पूज्य सूर्य मंत्र समाराधक खड़तर गच्छाधिपति युग दिवाकर आचार्य भगवंत श्रीमद जी मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के परम पावन साधना पवित्र श्री चरणों में मेरी भावभीनी वंदना। टीवी में आप लोग मूवी देखते हो तब बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है तो क्या मन होता है कब कब खत्म होगा। और टीवी तो छोड़ो, आजकल तो यूट्यूब, वहाँ पे बीच बीच में ऐड आ जाती है तो फटाफट स्किप करो। तो मुझे भी लगता है शायद आपकी भी यही तमन्ना है कि बीच में ये सब क्या हो रहा है, दूसरे दूसरे कार्यक्रम। हमें हमारी मूवी तो क्या है, गुरुदेव श्री का मांगलिक सुनना, पर ये ऐसी ऐड है जो स्किप नहीं हो सकती है। सूर्य मंत्र की साधना, सबसे पहले तो हम गुरुदेव श्री से साधना की सूक्ष्मता पूछते और यही मंगल कामना करते कि इसी तरह आप साधना करके खड़तर गच्छ की पूरे जिन शासन की खूब प्रगति हो। आज से जो पहले जैसी जाहो जलाली थी फिर से वह जाहो जलाली लौटे, यही हमारे गुरुदेव श्री मंगल कामना। सवाल होता है सूर्य मंत्र की साधना करते क्यों? आज सब जने बोलते कि दूसरे इतने मंत्र है, उनकी साधना, ये साधना, पर सूर्य मंत्र को कोई क्यों चुना? ऐसा सूर्य मंत्र में क्या है और इसके लिए इतनी साधना, कभी कभी हवन, कभी कभी पूजन, आखिर इसका इतना महत्व क्यों? तो इसके इतिहास के बारे में जब जानते तब परमात्मा आदिनाथ जिन्होंने इस शासन की स्थापना की, उन्होंने सबसे पहले अपने प्रथम नड़गर पुंडरीक स्वामी को सूर्य मंत्र दिया, क्योंकि गच्छ का भार संभालना कोई मामूली बात नहीं है। अगर आपके ऊपर मैं 25 किलो का सामान लाद दूं, 50 किलो का सामान लाद दूं, आप उठ पाएंगे? उसको उठाना था दूर, आप भी नहीं उठ पाएंगे। तो गच्छ का भार, साधु साध्वी श्रावक श्राविका कोई सरल काम नहीं। गच्छ में मर्यादा का सम्यक रूप से अनुपालन, तो उसमें जो आचार्य भगवान जो शक्ति देते, जो बुद्धि देते, ऐसी ये 5 महापीठिका। सबसे पहली सरस्वती की साधना जो आचार्य भगवान को बुद्धि देती है। दूसरी त्रिभुवन स्वामिनी की साधना जो आचार्य को यश प्रदान करती है। और तीसरी महालक्ष्मी की साधना जो ऐश्वर्य प्रदान करती है। और चौथी जो अभी अभी गुरुदेव श्री साधना करके पधारे गणि पिटक यक्षराज की, वो आचार्य को शक्ति प्रदान करती। और पांचवी अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी महाराज की साधना, गौतम स्वामी महाराज की पीठिका जो उन्हें अचिंत्य लब्धियां प्रदान करती। और इन 5 पीठिकाओं का, 5 प्रस्थानों का, 5 ही परमेष्टि से संबंध। सबसे पहले साधु, नीचे से ऊपर बढ़ते। साधु को साधना में विवेक चाहिए, साधना में सजगता चाहिए, साधना में सम्यक बुद्धि चाहिए, तो उसके लिए सरस्वती। सेकंड उपाध्याय को अपनी, क्योंकि उपाध्याय युवराज कहलाते हैं। अगर आचार्य महाराज है तो उपाध्याय युवराज है, तो युवराज को अपना सुयश भी चाहिए। वे आगे जाकर इस जिन शासन की प्रभावना करने वाले, तो उन्हें सुयश की भी आवश्यकता होती। तीसरे आचार्य जिन्हें अपना ऐश्वर्य, अपनी प्रभावकता, अपनी वृद्धि भी आवश्यक। और चौथे गणिपीठक यक्षराज जो सिद्ध परमात्मा, अनंत शक्ति के स्वामी, आत्मिक शक्ति के स्वामी, उन्हें शक्ति की जरूरत है, वो चौथे गणिपीठक। और पांचवे और सबसे ऊपर हमारे श्रेष्ठ अरिहंत परमात्मा जिनके पास अचिंत्य अतिशय अचिंत्य लब्धियां होती है, जिनके चरणों में लाखों करोड़ों देव देवी इंद्र नरेंद्र सर झुकाते, तो ऐसी ये 5 पीठिका है जो मैं पंच परमेष्टि का भी सूचक देती हूँ। और साथ ही साथ 5 पीठिकाओं के जो आंकड़े 15, 21 दिन, 14 दिन, 25 दिन, 8 दिन और 16 दिन, इन सबको मिलाओ
तो आंसर आता है 84 दिन, 84। 84 दिन, 84 दिन की ये साधना, 84 चक्कर को मिटाने के लिए आचार्य भगवंत किया करते। तो ऐसी अद्भुत साधना, और इस साधना से हमें यही कामना करना कि गुरुदेव आपने इतनी अद्भुत साधना की, मुझे भी ऐसी शक्ति देना, मुझे भी ऐसी वासक्षी लो। तब ये मत मानना कि मुझे सुख देना, मुझे संपत्ति देना, मेरी दुकान नहीं चल रही है तो ऐसा आशीर्वाद देना कि दुकान चले, ऐसा आशीर्वाद मांगना कि गुरुदेव इस भव भ्रमण के चक्कर से मैं शीघ्रातिशीघ्र मुक्त बनूं। ये सुख संपत्ति मांगोगे तो फिर और आपका संसार बढ़ेगा, पर ऐसी चीज मांगो जो इन सब से आपका छुटकारा मिल जाए। गुरुदेव दया निधि है, गुरुदेव कृपा निधि है, कृपा सिंधु है, करुणा सागर, आप सभी बोलते हैं गुरुदेव कृपा निधि है, गुरुदेव करुणा सिंधु है। पर एक बात आज फिर दोहराना चाहता हूं, इससे पिछली पीढ़ी का जो काम हुई थी जयपुर में, और जयपुर से हमारे बता सामने ही है, तब उस समय में चूंकि आचार्य की योग चालू थे, इस यंत्र का उपयोग नहीं कर पाए, पर शायद किसी को याद है, कोई ऐसा गुरु भक्त जिसको मेरी बात याद है, तो मैंने एक बात कही थी कि गुरुदेव, किसी को याद है जयपुर के पधारे, बहुत से चेहरे मुझे दिख रहे तो जयपुर आए थे, पर उन्हें ये बात याद है कि नहीं मालूम नहीं। गुरुदेव श्री के गुणों के बारे में तब मैंने आपसे अवगत करवाया था, और बहुत जने बोलते हैं गुरुदेव सरल है, गुरुदेव सहज है, गुरुदेव निष्कपट है, करुणा सागर है, पर एक गुण जो शायद कोई नहीं बोलता है, क्योंकि बोलने में भी हिचकिचाहट का अनुभव होता है कि गुरुदेव के लिए ऐसे शब्द का उपयोग करें कैसे। आज फिर एक बार, क्योंकि गुरुदेव के इतने ये गुरु भक्त साम्राज्य को देखकर बार बार मेरा मन बोल रहा है कि वो गुण बोल ही गए, इतनी उपस्थिति, और यहाँ तो हजारों जन सुन ही रहे, साथ साथ दूर बैठे हुए कितने ही सैकड़ों हजारों लोग, इस उनमें तलब मची कि कब गुरुदेव मुझे मंगल पाठ सुनाए। तो वो गुरुदेव क्या है बताएं, आप सभी बोलेंगे मेरे पीछे, मैं बोलूंगा तो आप पीछे बोलेंगे, पक्का? नहीं, इसका मतलब जयपुर वाली बात मुझे याद है। गुरुदेव श्री करुणा सागर है, कृपा सिंधु है, दया निधि है, पर साथ साथ गुरुदेव श्री बहुत बड़े चोर है। क्या है? अभी तो आपने बोला हम पीछे बोलेंगे, गुरुदेव श्री क्या है? आवाज ही नहीं आ रही, इसका मतलब आप नहीं मानते। अब मैं बताता हूं कि मैंने ये क्यों बोला। इतने लोगों के जो दिलों को चुरा लिया, इससे बड़ा चोर और कौन चोर हो सकता है? बोलिए, चुराया है कि नहीं चुराया? चुराया है, तो अब बोलेंगे? अभी भी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब क्योंकि गुरु और परमात्मा के प्रति व्यक्ति को खुला होना है, जो कुछ चाहे बोल दो, क्योंकि वो दो तत्व ऐसे हैं जो सागर की तरह सब कुछ सहन करने वाले तत्व हैं। तो ऐसे गुरुदेव श्री अद्भुत महिमा मंडित, जिनकी आभा, जिनकी प्रतिभा सतत, जिनकी प्रतिभा का उपयोग गच्छ को मिले, गच्छ में प्रगति हो, जिन शासन में प्रगति हो, इन्हीं मंगल कामना के साथ जिना के विरुद्ध कुछ कहा तो मिच्छामि।